हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के बारे में। मैं पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम को मैं वीडियो का स्टार्ट कर पड़ता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो जाता है और टर्न हो जाता है उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जाना और वापस आ जाना उसी को रिफ्लेक्ट, उसको परावर्तन बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर अंधेरा रहेगा, अंधेरा कोठरी है, अगर प्रकाश नहीं है तो आप लोग किसी भी वस्तु को आप लोग नहीं देख सकते हैं। अगर कोई भी टर्च हो गया या कोई भी प्रकाश उत्सर्जित करेगा तभी तो हम लोग देख पाएंगे कोई भी चीज़ को। अंधेरा रहेगा तो उसमें कोई वस्तु को देख सकते क्या? नहीं। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं, उसी को प्रकाश कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित मतलब प्रकाश देता है, उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, ये रोशनी देता है हम लोग की नहीं। तारे, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश हम लोग को देता है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। यानी प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा है। कौन कौन? एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं आप लोग देख सकते हैं, या दीप्यमान वस्तु भी बोलते हैं। प्रदीप्त मतलब होता है जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं ना, वे सारे के सारे वस्तु प्रदीप्त वस्तु हैं। या ऐसे बोल सकते हैं वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं बाबू? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी प्रकाश देता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कहता, उसको अप्रदीप्त कहते हैं। आप लोग समझ लिए। अप्रदीप्त मतलब वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती। अभी ने बताया जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता यानी प्रकाश नहीं देता उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश जिन सरल रेखा में चलती है या गमन करती है उस सरल रेखा को ही प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब हम टर्च मारते हैं तो टर्च का लाइट आप लोग देखते हैं दूर दूर तक चला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं ना बाबू। अगर हम टर्च मारेंगे, अंधेरा रहेगा, हम किसी वस्तु को अगर हमको देखना है तो टर्च मारेंगे तभी तो हम लोग लाइट उत्सर्जित करेगा वो, तभी तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। अदरवाइज देख सकते क्या? नहीं देख सकते। किरणपुंज किसे कहते हैं बाबू? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जान लेते हैं किरणपुंज कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बाबू? सब अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समानांतर। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं अभिसारी किरणपुंज। वैसी किरणें जब एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहता है। यानी कोई भी किरण आएगा ना उसी पे एकत्रित होता, मतलब इधर से आएगा फिर यहीं पे रुकेगा, फिर यहीं पे आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहीं पे आएगा। मतलब किधर से भी किरण आएगी और उसी स्थान पे रुकेगी। ठीक है, एक ही स्थान पे एकत्रित हो रही है कि नहीं, उसी को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। आप लोग देखिए बाबू, इसमें तो एकत्रित हो रही थी तो अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि एक ही जगह से, एक ही स्थान से हर जगह निकल रही है किरण, उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? वो एक दूसरे के समानांतर होती है। ये जो भी किरण होगा ना एक दूसरे के समानांतर निकलेगी। वैसी किरणपुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे के समानांतर, ऐसा रहेगा फिर ऐसा रहेगा फिर ऐसा 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 किरणपुंज निकलेगा दूसरे के समानांतर। अब देखते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी, पारदर्शी से आप लोगों को कैसे पता चल रहा है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो क्या एक कह रहा है बाबू सब? पारदर्शी बोले तो जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी। जिसको आप अपारदर्शी किसको बोलते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं अपारदर्शी, जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते। पारदर्शी बोले तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। जस्ट लाइक प्लास्टिक को देखिएगा तो आर पार दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। या पानी को देखिएगा या ग्लास, कांच का ग्लास लीजिएगा तो उसमें देखिएगा दिखाई देता है। प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी हो गया, घर हो गया, हम लोग क्या आर पार देख सकते हैं क्या बाबू? नहीं, तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कुछ ही अंश प्रकाश जाएगा तो अच्छा से मतलब प्रकाश नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब मानिए सपोज एक मैं
कॉपी ले लिया, ठीक है, नोटबुक ले लिया, नोटबुक पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी का तेल या कुछ भी का तेल गिरा देते हैं, तो देखिएगा अपारदर्शी अच्छा से हम लोग को दिखाई देता है क्या? नहीं, धुंधला जैसा दिखाई देता है। उसी को तो क्या बोलते हैं? पारभासी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर आर पार धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, जस्ट लाइक वही ना मैं बोला बाबू, यानी कागज पे अगर तेल लग जाएगा तो धुंधला दिखाई देगा ना, प्योर रूप से थोड़े दिखाई देगा, नहीं। या शहद, धुंधला ही दिखाई देगा ना बाबू, अच्छा से प्योर रूप से दिखाई देगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये माध्यम में आ रही है और परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह इसी से टकरा रही है और फिर इसी माध्यम में निकल जा रही है कि नहीं बाबू, इधर से आ रही है, इधर से निकल जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम मस्ट इम्पोर्टेंट है, जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपतित किरण का होता है परावर्तक सतह पर, ये वाला परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु है ना बाबू, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इधर से आ रही है, परावर्तक सतह पर टकरा रही है और फिर इधर चली जा रही है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर यहाँ पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ऐसा अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है कि नहीं? तीनों एक ही समतल में है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I = माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो फोकस होते हुए गुजरेगी, कि नहीं? अब कोई भी किरण जब फोकस से होते हुए जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब यहाँ जो बन रहा है उसी को ना प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, इधर जो बनेगा वास्तविक बनेगा, इधर जो बनेगा काल्पनिक बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है। प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। या कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होते हुए गुजरती है, ये भी आप लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कोई भी किरण जब फोकस से होते हुए जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। यहाँ जा रही है क्या नहीं? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इधर ना बन रहा है, यानी वास्तविक बनेगा। इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, इधर बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कोई भी किरण जब ध्रुव से टकराती है तो इसी रिफ्लेक्शन के बाद टर्निंग हो जाती है। ध्रुव से टकराएगी तो इसके समानांतर भी नहीं जाएगी। और कोई भी किरण, ये भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है तो फोकस से होते हुए गुजरती है, लेकिन इसमें फोकस होते हुए गुजर रही है क्या? नहीं गुजर रही है। कोई भी किरण जब ध्रुव से टकराती है तो ध्रुव से होते हुए निकल जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इधर बन रहा है कि नहीं? ये साइड में बन रहा है तो ये काल्पनिक है न होगा बाबू। ये साइड में बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो काल्पनिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।